जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है जी। एक कंट्री है नेपाल। आप याद रखिएगा कि नेपाल जो है इसको लैंड ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है जी। और ये गौतम बुद्ध की सरजमीन है जी। यहाँ पे गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी। तो मतलब है कि उस हिसाब से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ओल्ड नेम जो है गोरखा किंगडम इसे बोलते हैं जी। इसके 7 सूबे हैं, ठीक है जी, और 77 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। नेपाल जो है लैंड ऑफ माउंटेन बोला जाता है। अब याद रखिएगा कि ये बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है जी। और इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो घिरा हुआ है जी। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसकी जो सूबे हैं वो आपके सामने मैंने ये बनाए हैं जी। एक सूबा इसका ये है जी, सदूर पश्चिम के नाम से है। फिर ये करनाली या करनाल का एक सूबा है। फिर गंडकी है जी। इसी तरह ये बागमती है। तो ये सारे टोटल इसके ना 7 सूबे जो है ना बनते हैं। कुछ के नाम जस्ट प्रोविंस के नाम से हैं, 1 2 और ये 5 जो है ना ये रखा गया जी। तो इसको अगर डिस्कस करें तो इसमें ना इसको लैंड ऑफ माउंटेन बोला जाता है। तो सबसे बड़ी आप होता है दुनिया की हाईएस्ट पीक इसमें आती है, ये है माउंट एवरेस्ट जो है। माउंट एवरेस्ट आपने याद रखिएगा 8,848 मीटर है जी। इसी तरह ये कंचनजुंगा जो है ना ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है जी। और ये बॉर्डर एरिया पे आ रही है जो नेपाल की, इसकी मतलब है 8,586 मीटर हाइट है जी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये धौलागिरी के नाम से माउंटेन आती है जी। ये 8,167 है। और ये अन्नपूर्णा पूर्णा के नाम से एक माउंटेन आती है, 8,091 मीटर इसकी हाइट है। तो लैंड ऑफ माउंटेन इसे बोला जाता है। इसमें मतलब है कि ये हिमालय रेंज है जी। दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज आ जाती है वो हिमालय, और यंगेस्ट माउंटेन भी इसको बोलते हैं। इसमें ना कुछ रिवर्स हैं जी। एक ये ना सती रिवर के नाम से इस तरह आता है, लेकिन ये बड़ा रिवर जो है ये करनाली रिवर है जी। ये यहाँ से फिर नीचे इंडिया की तरफ जाते हैं। एक ये काली रिवर है जी। और इसी तरह ये सनकोशी रिवर है जी। ये भी मतलब है कि बड़ा रिवर है जी। तो मतलब ये कुछ रिवर्स आते हैं। नेपाल जो है ना जी, इसका आपने याद रखना है कि इसकी जो नेशनल कलर है ना वो रेड कलर है जी। क्राइम क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड कलर इसका आता है जी। और इसका जो नेशनल फ्लावर है ना वो ये है जी, तो डेंड्रॉन के नाम से आता है। फ्लावर है नेशनल फ्लावर। जैसे जो ज्यादा फेवरेट फ्लावर है वो लाली गुरॉन्स के नाम से फ्लावर आता है जी। ये मतलब इनके ना नेशनल जो मतलब है कि जो पहचान है इनकी वो आ जाती है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो इनका कैपिटल जो है वो खटमंडो है जी। आपने याद रखना है कि इनका कैपिटल क्या है जी, खटमंडो, नेपाल। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है सार्क का जी। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे हेडक्वार्टर है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में बनी थी। इसी तरह करेंसी इनकी रुपी है जी, नेपाली रुपी। आपने याद रखना है कि नेपाली रुपी। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो नेपाली है जी। इनकी एक एयरलाइन का आपने नाम याद रखना है, RNA। RNA जो है ना इनकी नेशनल जो है वो एयरलाइन है जी। और सीक्रेट एजेंसी इनकी जो है वो NID है जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये आप याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है ये इनका बेसिकली जो है वो सीक्रेट एजेंसी आती है। तो इनकी जो इंडिपेंडेंस है ना जी, बेसिकली वो मतलब है कि ये मनाते हैं 1768 के अंदर जो है वो इनकी ये अपनी यूनिफिकेशन बाय पृथ्वी नारायण शाह, उसने इसको यूनाइट किया था जी। तो इस वजह से ये अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 1768 से मनाते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है ये बड़ी जरूरी है जी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। आपने याद रखना है कि इनकी पार्लियामेंट का नाम जो है वो क्या है जी, राष्ट्रीय पंचायत जो है ना जी वो आ जाती है जी। क्योंकि कई दफा पेपर में आ चुका है कि पार्लियामेंट ऑफ नेपाल क्या है। तो आपने याद रखना है राष्ट्रीय पंचायत।
तो ये यूनिकैमरल है जी, एक ही मतलब है हाउस होता है जी। और इनकी हाईएस्ट पीक का मैंने आपको बता दिया। इनका एरिया आपने याद रखना है, 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब याद रखिएगा जी कि एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी थोड़ी सी अगर आपको मैं पीछे बैकग्राउंड जो है वो हिस्ट्री बताऊं तो आपने ना याद रखिएगा कि इधर ना 1814 से लेके 1816 तक पहली एंग्लो नेपाली वार हुई थी जी, ठीक है ना जी। इंग्लैंड ने यहाँ पे यानी कि बरतानिया ने यहाँ पे ना वार की थी। और आप याद रखिएगा कि 1816 में नेपाल जो है वो मतलब एक ट्रीटी हुई थी और एंग्लो वार जो है वो एंड हुई थी। 1914 से 1918 वाली जो वार है ना जी, इसमें नेपाली जो है वो बर्तानिया की तरफ से लड़े थे जी, वर्ल्ड वार वन में। फिर उसके बाद आपने याद रखिएगा कि 1935 में पहली इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, उसका नाम आप याद रखिएगा, प्रजा प्रसाद के नाम से। पार्टी का नाम क्या था जी? प्रजा प्रसाद। ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और 1945 से यानी 39 से लेके 1945 तक ये दोबारा मतलब है कि एज ए सोल्जर इन्होंने रोल प्ले किया है वर्ल्ड वार टू में भी। फिर 1947 में इनकी एक पार्टी बनी है, उसका नाम है नेपाली नेशनल कांग्रेस। नेपाली नेशनल कांग्रेस के नाम से मतलब है कि ये एक और पार्टी मतलब है कि बनी थी। इनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया है ना जी, वो आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1948 में आया है जी। वो पद्मा शमशेर राणा लेके आए थे जी। पद्मा शमशेर राणा, ये पहला इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में आया। इधर ना एक बड़ा इवेंट हुआ था 1953 में। आप याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहला बंदा जो गया है वो एक बंदे का नाम है टेनजिंग नॉरगे। और उसके साथ न्यूजीलैंड का बंदा था एडमंड हेलरी। यानी कि ये नेपाली था जी टेनजिंग नॉरगे। और जो दूसरा था ना जी एडमंड हेनरी, वो कहाँ का था जी? न्यूजीलैंड का। आपने अब आपको थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में बताऊंगा जी कि ये माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की पहाड़ी है जी। इसको सबसे पहले इसका जो सर्वे हुआ है वो 1841 में ना जी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने सर्वे किया था 1841 में, ठीक है जी। और 1865 में इसका नाम जो है वो माउंट एवरेस्ट रख दिया गया जी। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ना जी इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। और सबसे पहले 1953 में ये एडमंड हेनरी जो है उसने इसको सर किया न्यूजीलैंड से। और इसके साथ कौन था? नेपाली बंदा था टेनजिंग नॉर्गे। तो अब याद रखिएगा कि 2000 में 2000 में फर्स्ट पाकिस्तानी जो है ना जी वो गया है नजीर साबर। आपने याद रखिएगा कि नजीर साबर जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मतलब है कि फर्स्ट पाकिस्तानी ने 2000 में इसको सर किया है। लेकिन फर्स्ट जो मुस्लिम है ना वो टर्किश था जी। उसका नाम आपने याद रखना है, नसूब मारूफी है जी। ये बंदा जो है ना जी आप याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्किश मुस्लिम जो है ये 1995 में इसने सर की है माउंट एवरेस्ट। लेकिन पाकिस्तानी पहला जो है उसने 2000 में की है जी। इसी तरह समीना ख्याल बेग, फर्स्ट लेडी पाकिस्तानी जो है ना जी, फर्स्ट पाकिस्तानी लेडी जो है उसने इसको सर किया था। ये 2013 की बात है जी, समीना ख्याल बेग।
उसने इसको सर किया जी। और ये पाकिस्तान की मतलब है कि यंगेस्ट और फर्स्ट लेडी आपने याद रखिएगा कि जिसने इसको सर किया जी। तो आपने याद रखना है कि ये जो मतलब है कि नेपाल है कि नेपाल के अंदर मूवमेंट्स जो है वो बनती रही हैं, चीजें चेंज होती रही हैं, और नेपाल जो है ये यूएनओ का जो मेंबर बना है, ये आपने याद रखिएगा 1955 में यूएनओ का मेंबर बना है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। तो आपने ध्यान में रखिएगा कि इधर पहले जो प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं 1963 में हुए हैं, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ राष्ट्रीय पंचायत जो है वो यहाँ पे 1963 में हुए थे। फिर 1900 मतलब है कि 85 में जब सार्क बनी है तो हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल बनाया गया जी। और 2004 में जो है ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर बन गया था नेपाल। आपने याद रखना है कि नेपाल में ना 2015 में ना बड़ा मतलब है कि खौफनाक जल्जला आया था, 7.8 मैग्नीट्यूड का, यानी वेक्टर स्केल का ये जल्जला था जी। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग, तकरीबन 8 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे, 7,600 बंदों की जो है वो डेथ हुई थी। तो एक बड़ा मतलब है कि खौफनाक जल्जला जो है वो 2015 में यहाँ पे आया था जी। तो ये कुछ चीजें थी जी जो नेपाल के रेलिवेंट हमने आपके साथ डिस्कस की। ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं। प्रॉपर सेशन के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356। इस पे आप रब्ता करके डिटेल सेशन के बारे में पूछ सकते हैं जी, उसकी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसको जरूर जो है वो शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।